अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक जरूर देखें क्योंकि आप इस वीडियो के एंड में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे शॉर्ट नोट्स बनाने में और आपका जेई का प्रिपरेशन अलग फास्ट ट्रैक पर हो जाएगा। Hello everyone, so we are back with another video that is going to be really very helpful for you and अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक नया स्पार्क मिलेगा अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए। बट आज का जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है एक बहुत ही क्लीशे चीज़, शॉर्ट नोट्स। नाउ प्लीज़ ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि ये क्लीशे है लेकिन लाइफ में आपको समझेगा कि क्लीशे चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, राइट? तो शॉर्ट नोट्स है क्या चीज़? शॉर्ट नोट्स इज लाइक अ चीट शीट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। एंड चीट शीट कैसे यूज करी जाती है? जैसे कि अगर आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं तो चीट शीट क्या करता है? वो आपको और ज्यादा एफिशिएंट गेम बना देता है आपका, राइट? नाउ हमारा शुरू से मंत्र क्या रहा है? डोंट पैनिक, ठीक है? फोकस करके काम करना है और स्मार्ट काम करना है। तो शॉर्ट नोट्स इज स्मार्ट वर्क, ठीक है? बट सबसे पहले सवाल ये आएगा कि शॉर्ट नोट्स बनाए क्यों नहीं अभी तक, ठीक है? अभी अगर आप 11th में है तो ऑलमोस्ट 6 महीने से आपकी क्लासेस चल रही है और अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप पीछे हो रहे हैं। अगर आप 12th में हो और अभी आप अपना जेई का एग्जाम देंगे और 2 महीने में तो आपको शॉर्ट नोट्स तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, राइट? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लोग शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है? माई मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस इज दैट दे डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं कि यार टीचर ने जो काम दिया है ना उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। हमें क्यों स्पेंड करना टाइम इतना सारा शॉर्ट नोट्स में, राइट? तो वो लोग देख नहीं रहे हैं कि आगे 1 साल बाद या इवन 4 महीने बाद वो शॉर्ट नोट्स जब फिर से वो टॉपिक आएगा टेस्ट में उनको कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है, कितना एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। और क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो जब टेस्ट आता है तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा फिर से टॉपिक करना पड़ता है, राइट? उनको समझ में नहीं आता कि हम इस टॉपिक को कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो आपको आज नहीं तो 4 महीने बाद, 1 साल बाद जरूर हेल्प करेगा और आप अपने आप को बहुत खुशी से पीछे पैट देंगे कि यार तूने बहुत बढ़िया चीज करी, राइट? तो लॉन्ग टर्म सोचिए इस चीज में। अब यहाँ पे ना कुछ लोग और ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो ओवर स्मार्ट काम करते हैं। वो चाहते हैं चीट शीट का भी चीट शीट। क्या है ये? कि भाई मेरा अपने दोस्त से शॉर्ट नोट्स ले लूंगा या ऑनलाइन इतने सारे शॉर्ट नोट्स मिलते हैं तो मैं वो ले लूंगा। अब मैं इस पर ना आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि सपोज विराट कोहली ने नेट प्रैक्टिस में सूर्य कुमार यादव को देखा, स्काई को, कि उसने कोई एक अनऑर्थोडॉक्स बिहाइंड द विकेट वाला शॉट मारा और विराट कोहली कहता है कि यार कल ना मैं भी मैच में शॉट खेलूंगा। तो आपको लगता है क्या कि एक दिन पहले उसका शॉट देखकर विराट कोहली उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा? वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य कुमार यादव का अप्रोच और मेंटालिटी फॉर द गेम इज डिफरेंट फ्रॉम विराट कोहलीज अप्रोच एंड मेंटालिटी एंड हाउ ही प्लेज द गेम, राइट? दोनों गेम सेम ही खेल रहे हैं लेकिन दोनों का मेंटालिटी अलग है। सिमिलरली दूसरे के शॉर्ट नोट्स उसने अपने माइंडसेट और अपने अप्रोच के हिसाब से बनाया जो आपका अप्रोच शायद ना हो, राइट? तो आप उसको यूज करने जाएंगे लेकिन आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको वो उतना एफिशिएंटली हेल्प नहीं करेगा टेस्ट में जितना कि आपके खुद के शॉर्ट नोट्स करेंगे। जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो आप अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से सोच रहे हैं, राइट? आप दूसरे के शॉर्ट नोट्स को वहां पर कैसे यूज कर पाओगे, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स हैज टू बी योर ओन शॉर्ट नोट्स, इट कैन नॉट बी समवन एल्सेज। द चीट शीट इज फॉर यू, इट इज नॉट समवन एल्सेज चीट शीट दैट यू हैव टू यूज, राइट? तो ओवर स्मार्ट नहीं बनने का है। और ये क्या है, इसमें थोड़ी मेहनत जाती है लेकिन ये मेहनत जैसा मैंने बोला लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए मेहनत नहीं है। तो दोस्तों अभी हम सीखते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे होते हैं, राइट? नाउ जो लोग 11th में है ये ध्यान में रखिए कि हर एक टॉपिक के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। वेट नहीं करना कि 4 टॉपिक हो जाएंगे फिर हम बैठकर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तब आपका मन भी नहीं करेगा शॉर्ट नोट्स बनाने का और आप वो पुराने टॉपिक्स के काफी सारी चीजें भूल चुके होंगे उस पॉइंट पर, तो फ्लो में नहीं आएगा। जो लोग अभी 12th में है और उनका जेई मेंस है जनवरी में, आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए अभी तक तो अभी भी टाइम है कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कई सारे टॉपिक्स के साथ में। वो आपको लास्ट के 10 दिनों में बहुत हेल्प करेगा, राइट? सो नाउ लेट्स गेट इनटू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। सबसे पहली चीज, शॉर्ट नोट्स में आपका आएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में
फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, टी हाफ का फॉर्मूला होता है, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। या फिर लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो वहाँ फॉर्मूले नहीं है, लेकिन वहां पे रिएक्शन के रीजेंट्स हैं जो कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है, Br2in Fe क्या करता है, Br2in लाइट कैसे ऐड करता है किसी भी मॉलिक्यूल पे। सो यू नीड टू नो दीज डिस्टिंक्शंस एंड यू नीड टू राइट देम डाउन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स में जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत सारी चीज़ों के फॉर्मूले होते हैं। डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, हॉलोस्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, राइट। हम डीसी सर्किट्स पे आते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं तो उसमें पोटेंशियोमीटर को के 3 डिफरेंट यूजेस होते हैं, उनका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर यू विल हैव इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मैथ्स में इंटीग्रेशन में जैसे स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं, 1/√a² - x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, या फिर √(a² + x² dx का क्या इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। पेपर के टाइम पे आपके पास डेरिवेशन करने का उतना टाइम नहीं रहेगा, सो यू नीड टू नो दीज फॉर्मूलेज, राइट। अगर आप जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले के साथ साथ उसका डेरिवेशन भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज जेईई एडवांस में डेरिवेशंस के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। सो इफ यू आर नॉट गुड एट द फॉर्मूला, आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसका डेरिवेशन 10 बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको पेपर में डिराइव करने के लिए टाइम बहुत कम लगाना पड़े। विद इन 30 सेकंड्स, 25-30 सेकंड्स यू कैन डिराइव द फॉर्मूला। उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपके शॉर्ट नोट्स में आएगा इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू केमिस्ट्री, जहां पर आपके एक्सेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेलिंग्स टेस्ट, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड दैट गिव्स दैट टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इथेनॉल इज द ओनली 1 डिग्री अल्कोहल दैट गिव्स आयोडोफोम टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स में आएगा, ठीक है। ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो एक्सेप्शनल होता है, वो आपको याद होना चाहिए, राइट। सो देयर कुड बी मेनी थिंग्स ओवर हियर जो कि एक्सेप्शन होती हैं, जो आपके शॉर्ट नोट्स में आएंगी केमिस्ट्री में, ठीक है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं, वो कई लोग फॉर्मूले तो लिख लेते हैं, एक्सेप्शन भी लिख लेते हैं, लेकिन एक तीसरी चीज भूल जाते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चंस जिसमें कि कोई ट्रिक यूज होता है सॉल्व करने के लिए, एंड दिस रिलेट स्पेसिफिकली टू मैथ्स, राइट। कि अच्छा यहां पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका था, हमको वो तरीका याद रखना है, राइट। और उस क्वेश्चन का एक फील आ जाना चाहिए कि अच्छा ये अगर सिचुएशन आती है तो वहां पर ये ट्रिक पर्टिकुलर लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि वीएन मेथड जो एपीजीपी वाले टॉपिक में आता है वो कहां पर लगता है। उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी होते हैं, और आप उसको जैसे ही आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन कैन बी डन वेरी फास्ट। बट अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आया कैसे करना है, क्योंकि आपने उसको अलग से स्पेसिफिकली नोट डाउन करके रिवाइज नहीं किया था, तो आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, राइट। सो 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में डालनी है। सबसे पहले फॉर्मूला, सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली एक्सेप्शंस, और तीसरा मैथ से ज्यादा रिलेट करता है ये, एंड दैट इज कि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जहां पे या सॉल्व क्वेश्चंस है जहां पर ट्रिक यूज होता है, आप उसको क्वेश्चन को शॉर्ट में वहां पर लिख लें, उसके साथ पॉइंट डाल दें कि अच्छा ये तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, राइट। दिस शुड बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू मेक शॉर्ट नोट्स. Other than that, of course, there will be flexibility related to what you think is important in the chapter and you want to add that to your short notes, right? जैसे कि मुझे याद है, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर सेल था जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता था उसका फॉर्मूला याद रखने में, तो मैंने उसका डेरिवेशन ऐड कर लिया था उस चैप्टर के लिए, राइट। सो यू कैन मेक इट फ्लेक्सिबल फॉर योर सेल्फ, बट ऑफ कोर्स यू विल नॉट पुट एवरीथिंग फ्रॉम द चैप्टर, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, वो शॉर्ट नोट्स है, चैप्टर नहीं है पूरा, राइट। एंड लास्ट में जब आप इनको गो थ्रू करेंगे, देन यू विल रियलाइज द एफिशिएंसी ऑफ इट, राइट। सो नाउ गेट क्रैकिंग ऑन मेकिंग शॉर्ट नोट्स फॉर योरसेल्फ.